धर्मांतरण के धंधेबाजों ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में दस्तक दी है। यहां के धार जिले की सरदारपुर तहसील में जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियां सक्रिय हुई हैं। इन पर आरोप है कि ये क्षेत्र में गरीबी, अशिक्षा और सेहत आदि का बहाना लेकर लोगों को ईसाई मत अपनाने का दबाव दे रहे हैं। ईसाई मत के प्रचार के साथ ये गिरोह लोगों को हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी भड़का रहा है। इस संबंध में ताजा मामला अमझेरा थाना क्षेत्र के सुनेडी गांव से सामने आया है। यहां सक्रिय सामाजिक संगठनों को पता चला था कि एक घर में बाहरी लोगों द्वारा गुप्त रूप से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। संगठन के हाथ कुछ वीडियो भी लगे जिसमें कुछ बाहरी तत्वों को अंधविश्वास फैलाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से घर में छापा मारा। छापेमारी के दौरान आरोपियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में पुलिस के सामने ही तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बावजूद अभी तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ और न ही किसी की गिरफ्तारी की गई। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन की हरकत को धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले बताया है। संगठनों का ये कहना है कि अगर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रामस्वरूप शर्मा जुड़ चुके हैं। रामस्वरूप जी, बताइए कि एक बार फिर से एमपी के धार से धर्मांतरण गिरोह की खबर सामने आ रही है। क्या अपडेट है, क्या पूरा मामला है? बिल्कुल संगीता, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि न केवल ये मध्य प्रदेश के धार के अजमेरा थाना है उसके सुनेडी गांव का ये मामला है, बल्कि बीते दिनों सुदर्शन न्यूज पर हमने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की एक धर्मांतरण की एक बड़ी खबर सुनाई थी और उसके पहले मध्य प्रदेश के धार के इसी इलाके से कन्वर्जन का एक और बहुत बड़ा मामला सामने आया था। और बीते एक पखवाड़े की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि लगातार तीसरा चौथा ये मामला है जो मध्य प्रदेश के धार जिले से अब सामने आया है। और दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है वो ये मानी जा रही है कि ये जनजातीय वर्ग, जो आदिवासी वर्ग होता है, ये भोला भाला और अशिक्षित समाज होता है और ऐसे समाज के बीच जो मिशनरीज हैं वो अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं और जो ईसाई धर्म की मत और मान्यताएं हैं उन्हें थोपने की कोशिश करते हैं। संगीता, और ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के धार जिले के अजमेरी थाना क्षेत्र के इस सुनेडी गांव से ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। यहाँ जो एक व्यक्ति है उसके फुटेजेस सुदर्शन न्यूज पर मौजूद है। कुछ देर पहले आपने वो दिखाए थे। मैं चाहूंगा कि मेरे लाइव के दौरान भी वो एक वीडियो वॉइस के साथ आप दिखाएं जिस तरह से वो कन्वर्ट करता हुआ जो ईसाई शख्स है वो प्रार्थना के नाम पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है और अंधविश्वास फैलाने की कोशिश कर रहा है। सलीता, बिल्कुल रामस्वरूप जी, इस तरह के मामले जो है पहले भी हमने दिखाए हैं और आपने ऐसे मामलों को खासकर कवर किया है और जमीनी स्तर पर आपने हर चीजें देखी है। तो फिलहाल इस मामले में जो वहां के जो स्थानीय हैं उनका क्या कहना है और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है ऐसे मामलों को रोकने के लिए? देखिए, जहां तक स्थानीय लोगों का या हिंदू संगठनों का या सामाजिक संगठनों का सवाल है तो उन्होंने एक सूचना के आधार पर इस जगह पर जाकर एक गोपनीय तरीके से तलाश की थी और वहां जो तस्वीरें हमने पहुंचाई हैं, जो विजुअल आप तक पहुंचाया है संगीता जी, उसमें एक व्यक्ति महिलाओं का और बच्चों का ब्रेन वॉश करता हुआ नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि वॉइस के साथ पीसीआर टीम उस फुटेज को दिखाए। जी रामस्वरूप जी, वॉइस के साथ फुटेज हम लगातार ही स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल ये बताइए रामस्वरूप जी कि ये जो भोले भाले जनजातीय लोगों को ईसाई बनाने का लालच दिया जा रहा है, इसमें क्या कुछ इनको कहा जा रहा है, किस तरह से इनके ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं जिसके बाद इस तरह के मामले हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्तिगत होती है उस पर ये हाथ रखने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश का जो 70% जो इलाका है वो आदिवासी जनजातीय समाज का है। मध्य प्रदेश के हम विंध्याचल की बात करें या मालवा के इलाके की बात करें या और सतपुड़ा पठार बात करें, सतपुड़ा के पठार, विंध्याचल और मालवा अंचल, ये तीन बड़े अंचल मध्य प्रदेश में माने जाते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा कि 70% जो आबादी है वो आदिवासियों की है, वो अशिक्षित है और जो समाज का मूल वर्ग है उस वर्ग से कटा हुआ ये वर्ग है। और शायद इसी का फायदा उठाकर आदिवासी जनजाति के बीच जो मिशनरीज है वो पहुंचती हैं और वहाँ शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, वहां उनके आवास के नाम पर या और दूसरे कई प्रलोभन देकर उनका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है। उनके साथ बीमारी भगाने के नाम पर झाड़ फूक की जाती है और तकरीरें दी जाती है। ताजा मामला तो मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आया था जिसमें मुस्लिम और ईसाई मिलकर इस तरह का एक गठजोड़ चला रहे। एक बड़ा ये एजेंडा मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है जहाँ
अब मुसलमान और ईसाई मिलकर एक एसोसिएट तरीके से एक कन्वर्जन की गेम को संचालित कर रहे हैं। हम उस खबर के ऊपर वापस लौटेंगे जो सीहोर की है। मुझे लगता है कल मैं उस खबर को आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आज हम इस खबर की बात कर रहे हैं कि जहां पर एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, मामूली पूछताछ के बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। लेकिन ग्रामीणों का और स्थानीय लोगों का इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये है कि इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। तो इन सारी चीजों में संगीता क्या होता है, एक जो मामला धर्म स्वतंत्रता अधिनियम है। रामस्वरूप जी बताइए कि ये घटना जो सामने आई ये किस दिन की घटना है और इसके पहले भी क्या ऐसी घटनाएं उसी गांव में हो चुकी है क्या? बीते कल का ये पूरा मामला है और बीते कल ही इस पूरे मामले को लेकर हिंदी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बना था। लेकिन ब्रेक के पहले जाने के पहले मैंने आपको बताया था धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा और 5 की जो 7 है उसके अंतर्गत किसी के ऊपर एक बड़ा आपराधिक प्रकरण इस मामले को लेकर दर्ज नहीं किया जा सकता है। पुलिस की अपनी मर्यादाएं होती हैं और कानून के अपने दायरे होते हैं। क्योंकि संविधान में एक बड़े संशोधन की आवश्यकता है। कहीं भी किसी भी जगह पर अगर कोई ईसाइयों की कोई प्रार्थना चल रही है और चंगाई की सभा चल रही है तो चंगाई की सभा और प्रार्थना की आड़ में वहां कन्वर्जन की पृष्ठभूमि और उसकी भूमिका बाकायदा तैयार की जाती है। लेकिन हमारे संविधान में जो प्रोविजन है वहां प्रार्थना सभा और चंगाई के लिए खुली छूट है और उसी छूट का फायदा उठाकर कन्वर्जन और बिल्कुल काम किया जाता है। छूट का ही फायदा उठाया जा रहा है। रामस्वरूप जी बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी और इस मामले को लेकर लगातार आप खबरों पर बने रहिए और भी अपडेट हम अपने सुदर्शन न्यूज के माध्यम से देते रहेंगे।